जी के कहानी भी सुनी थी कल परसों। कल पत्रम पुष्पम फलम तोयम के बारे में भी जान लिया। एकनाथ जी ने जो समझाया था कि मैं तो रोज सोचता हूँ कि आज मैं मरने वाला हूँ, और अगर मुझे पता चल गया कि मैं मरने वाला हूँ तो मैं गलत कर्म करूंगा, मेरे से तो होगा ही नहीं। मृत्यु के बारे में दादाजी ने बहुत अच्छा समझाया है। कर ले साज श्रृंगार चतुर अलबेली, साधन के घर जाना होगा। मिट्टी उड़वन मिट्टी बिछावन, मिट्टी में मिल जाना होगा। नहाले धोले शीश गुथाले, फिर वहां से न आना होगा। जो जाना है भगवान से मिलने जाना है। जीव शिव के पास से पृथ्वी पर आया खेलने के लिए, अब फिर शिव के पास जीव जा रहा है। कैसा खेला जीवन, क्या किया जीवन में। भगवान ने जो अपेक्षा की थी कि तू मानव बन रहा है, जिसमें मानव का जन्म दे रहा हूँ, तो कौन से कर्म है जरा मुझे बता तो, तूने क्या किया। वही हिसाब देने के लिए फिर से जाना, इसका नाम मृत्यु। बस कपड़ा बदलना, वस्त्र बदलना। जीर्ण हुआ कपड़ा हम कैसा निकाल देते हैं और दूसरा पहनते हैं, ऐसा होता है मृत्यु। तो इस सफर में हमें जाना है, हम निकले हैं उस सफर को, तो तैयारी की है। जैसा कि एक गांव से हम दूसरे गांव जाने वाले होते हैं तो हम बैग भरते हैं, बिना तैयारी कहीं भी हम जाते नहीं है। जो भी तैयारी है जरूरत के अनुसार हम करते हैं। तो यहाँ भी हम सफर को निकले तो तैयारी की है। क्या ऐसे कोई कर्म है जो हम भगवान को बता सकेंगे, वही तैयारी है। बाकी सब यही रहने वाला है। यहाँ का कोई भी सामान हम नहीं ले जा सकते ऊपर। सिर्फ अपने कर्म छोड़े तो हम कुछ भी नहीं ले जा सकते। इसलिए दादाजी कहते हैं कि वही तो हमारे हाथ में है, और वो जो पूंजी है वही अगले जन्म में काम आएगी। आप अगला जन्म खुद तैयार कर रहे हो, खुद तय कर रहे हो। आपके कर्म के अनुसार जन्म तय होता है। तो उसकी पूंजी जमा की है, ऊपर भी एक अकाउंट है। उस अकाउंट में यहाँ क्या बन पैसा नहीं चलता। जैसा दुबई में जाना हो या अमेरिका में जाना हो, वहां पर हमारी करेंसी नहीं चलती, वहां की चलती है। आप कहोगे कि मेरे पास ये रुपया है, तो वो कहेंगे ये नहीं चलेगा। उसी प्रकार ऊपर भगवान को मिलने जाना है तो वहां केवल निस्वार्थ कर्म की पूंजी चलती है। वो अकाउंट जमा कितने हैं हमारे, कभी सोचा। हम जो आज जी रहे, हमें आज जो मिला है, वो सब हमारे पूर्व जन्म के कर्म का हम खा रहे हैं। हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तभी हम अच्छे घर में जन्म लिया है, तभी हम अच्छा जी रहे हैं, हमें नौकरी अच्छी मिल गई है, हमारे घर में सब कुछ अच्छा है। इसका कारण है कि हमने कुछ अच्छा किया था पिछले जन्म में, जिसका हम आज खा रहे हैं। एक दादाजी ने बड़ी सुंदर कहानी से समझाया है। माता पिता अपनी संतान की शादी, अपनी लड़की की शादी, अकेली लड़की थी, बहुत अमीर घर पे कर देते हैं, बड़ी धूमधाम से शादी करते हैं। अपनी लड़की एक अमीर घर से गई, उन्हें बहुत कृतज्ञता लगती है, धन्यता लगती है।
कि मेरे बेटी का भला हो गया। पति अरबपति होता है, अब्जोपति होता है, बड़ी हवेली, मकान बहुत बड़ा, नौकर चाकर, गाड़ी, जमीन जायदाद, गहने हीरे जवाहरात, क्या कमी उनको, सब कुछ होता है, सब कुछ। बड़ी फैक्ट्री, कंपनी। लड़की जो होती है वो बड़ी सात्विक होती है। मायके में वो थी, शादी से पहले स्वाध्याय करती थी। तो उसे कोई समस्या आने वाली ही नहीं थी ससुराल में, और अगर आ भी गई तो उसको कैसे निपटाया जाए संयम से, कोई भी प्रॉब्लम का हल कैसे निकाला जाए, इसकी शिक्षा तो स्वाध्याय में उसको मिल गई थी। स्वाध्याय में जीवन की शिक्षा मिलती है, तो उसको ये सब पता था कि अलग अलग चरित्र पढ़कर सुनकर उसको मालूम था कितना भी जीवन में दुख आए उसको कैसे हैंडल करना है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब लोग खुश थे। इस 4-6 महीने बीत गए। उसके बाद लड़की का माँ बाप को खत आ जाता है, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, मैं बहुत खुशी से रह रही हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं है, पर हम लोग यहाँ बासी खाना खाते हैं। अब ये खत पढ़ने के बाद लड़की के पिता को आश्चर्य लगता है, इतने बड़े अरबपति, इतने बड़े अब्जोपति के घर में खाना बासी कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। उनको यकीन नहीं आता कि हम लोग बासी खा रहे हैं, मतलब क्या। तुरंत कपड़ा पहनते हैं और लड़की के यहाँ मिलने चले आते हैं। सभी लोग खुश हो जाते हैं, उनका यथोचित स्वागत किया जाता है, हालचाल पूछा जाता है। सब कुछ होने के बाद ये इनके मन में एक ही होता है कि अभी खाना कब आएगा, मुझे खाना देखना है। इतने बड़े हॉल में, हवेली में, ऐसा कैसे। और जब वो आए तब उनको सब कुछ अच्छा लगा कि अरे कितना अच्छा सम्मान दिया, सब कुछ अच्छा, बासी खाना कैसे खाएंगे ये लोग। तो फिर भोजन की तैयारी हो जाती है, सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। इतना बढ़िया खाना उनको सामने टेबल पर मिलता है, गरम गरम पंच पकवान, 100 बढ़कर एक। अब इतने अमीर घर में भोजन क्या साधारण होगा। और जहाँ मेहमान आए तो स्पेशल भोजन रहता है, इतना बढ़िया खाना टेबल पर। वो खा रहे थे, पर खाते समय एक ही ध्यान था, एक ही बात थी, सब कुछ अच्छा है, खाना भी तो अच्छा है। तो लड़की ने झूठ क्यों लिखा कि मैं बासी खा रही हूँ, हम लोग बासी खा रहे हैं, ऐसा झूठ क्यों लिखा। सब कुछ होने के बाद लड़की के रूम में वो गए, उन्होंने अपनी लड़की को, बेटी को पूछा कि बेटा यहाँ तो सब कुछ अच्छा है, खाना भी अच्छा था, तो तूने ऐसा क्यों लिखा कि मैं बासी खा रही हूँ। तो लड़की ने कहा, पिताजी ये जो सब लोग हैं ये बहुत अच्छे हैं, सच में यहाँ सब कुछ अच्छा है, और इन लोगों के पास भगवान का काम करने के लिए, भगवान के बारे में सोचने के लिए एक क्षण भी फुर्सत नहीं है। जो सुबह से उठकर काम पे निकल जाते हैं,
रात को ही आते हैं। ये केवल अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस, अपनी प्रॉपर्टी, इसके बारे में ही बातें करते हैं, इसके बारे में ही सोचते हैं। ये कभी भी भगवान के बारे में सोचते नहीं है। हाँ ठीक है, नमस्कार करते हैं, पूजा अर्चना में बस माल फूल चढ़ाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पर ये क्या है? इसमें भगवान का काम कहाँ आ गया? ऐसा कोई भी कर्म निस्वार्थता से करने के लिए इनके पास समय नहीं है। तो आज जो ये मिला है सब कुछ, ये क्या है? ये पिछले जन्म का कर्म है, उसके नसीब का हम आज खा रहे हैं। जितने भी अच्छे कर्म किए होंगे भगवान के, तो भगवान ने इस जन्म में सब कुछ दे दिया है, तो वही हम खा रहे हैं। तो ये बासी खाना नहीं तो क्या है? ये बासी खाना है। अब इस जन्म में अगले जन्म के लिए तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जो है अकाउंट में जमा उसका खा रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अरे वो कितना नसीब वाला आदमी है, जहां भी हाथ डालता है पैसा ही पैसा मिलने लगता है, और हम इतनी मेहनत करते हैं हमें कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा क्यों? नसीब कोई भगवान फोकट में नहीं देता है। इंसान, दादाजी कहते हैं, नसीब की वजह से नहीं तैयार होता, नसीब अपने कर्मों के ऊपर न बनता है। हमारे जैसे कर्म है वैसा हमारा नसीब हो जाता है। नसीब से इंसान नहीं बनता, नसीब जो बनता है वो कर्म से बनते हैं। जैसा कि हमने कहा कि अभी ऑनलाइन पेमेंट की ज्यादा ये बात है। हमारे मोबाइल में, हमारे बैंक में 50,000 रुपए है, हमने डाल कर रखे हैं। समझो वो पिछले जन्म के कर्म है, 50,000 रुपए हमने डाल के रखे हैं। अब इस जन्म में मतलब कुछ दिनों के बाद हम उसका इस्तेमाल करते हैं, हम ऑनलाइन पेमेंट करते जाते हैं। इसको 5 दिए, उसको 10,000 दिए, उसको 15,000 दिए, ये दे रहे दे रहे दे रहे 50,000 खत्म हो गए। अब क्या? अगर हमने नए पैसे डाले ही नहीं, हमने अच्छे कर्म किए ही नहीं, तो अकाउंट में जमा क्या होने वाला है? अब कहाँ से देंगे? इसलिए कुछ डालना भी तो चाहिए, तभी तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते। वैसे इस जन्म अच्छे कर्म ही नहीं किए, तो ये जो सब कुछ मिल रहा है, नसीब नसीब नसीब, ये तब तक मिलेगा, तब तक मिलेगा जब तक हमारे अकाउंट में का खाली नहीं हो जाता। उस अकाउंट में हम भर ही नहीं रहे हैं, हमें लगता है हमारा सब कुछ अच्छा हो रहा है, पर ये सब कुछ अच्छा पिछले जन्म की पूंजी है, इसलिए हो रहा है। अभी भी सावधान होना जरूरी है। अभी भी हमें दिमाग में ये बात लाना जरूरी है कि अगले जन्म की तैयारी, सफर में निकले हैं, अगले जन्म की तैयारी की, हमारा नसीब हमें बनाना है। ऐसे कुछ तो कर्म होने चाहिए जो मैंने किए, और ये सब हिसाब हम रखे ना रखे पर भगवान रखता है। हम जिस क्षण में बैंक से पैसे निकालते हैं, उसी क्षण में हमारे मोबाइल में एक मैसेज आ जाता है, वो हिसाब रखते हैं बराबर कि आपने कितने निकाले, क्या, तुरंत मैसेज आता है। उसी प्रकार सर्वस्य चाहम बुद्धि सन्निविष्टा मत्ता स्मृति ज्ञान मुपोहनम च वेदेच्च सर्वेर में वेदो वेदांत कृतवेद विदेव चाहम। सर्वस्य चाहम मतलब भगवान अंदर हृदय में बैठा है। आप जो भी कर्म, कायिक, वाचिक और मानसिक, इस तीनों द्वारा जो भी आपने कर्म किया है, उसी सेकंड हृदय में भगवान जो है उन्होंने लिख लिया। किसी को पता चले ना चले, पर उसको पता चल गया कि आपने कौन सा कर्म किया, अच्छे बुरे कितने कर्म किए, वो सबका हिसाब उसी सेकंड भगवान के पास रहता है। इसीलिए हमारे मन में तुरंत बात आ जाती है, अरे ये मैंने गलत किया। किसी को मालूम हो ना हो, पर हमको समझ में आता है। जिस क्षण हमको लगता है मैंने गलत किया, समझ लो भगवान ने कर्म लिख लिया, इसलिए तो उसका रिपोर्ट आ गया। जब हम अच्छा करते हैं उसी सेकंड हमारे मन को लगता है अरे मैंने बहुत अच्छा किया। ये सब क्या है? ये सब मोबाइल में आया आने वाला मैसेज है, रिप्लाई है। भगवान ने आपको रिप्लाई भेजा, आपने अच्छा किया कि पूरा किया। तो ऐसे कितने कर्म हैं जो अकाउंट में हम भर रहे हैं, जो निस्वार्थ है,
वही अकाउंट में जमा होते हैं, बाकी जमा नहीं होने वाला। पर ये दिमाग में घुसता ही नहीं है, क्योंकि माया का जाल इतना पक्का बैठा है दिमाग में। ये हम जो सवेरे उठकर सोचते हैं पैसे के बारे में, रात तक वही सोचते हैं। हम मायाधिपति के बारे में सोचते ही नहीं, हम सिर्फ माया के बारे में सोचते हैं। जो दहेली होती है ना घर पे, हर एक के घर पे अभी नहीं रही, क्योंकि अभी हम मॉडर्न हो गए, ज्यादा सीख गए, अकलवान बुद्धिमान हो गए ना। दादाजी कहते हैं ये सुधरा हुआ जमाना है। हर एक घर पर एक दहेली होती थी। अब बच्चों को मालूम भी नहीं दहेली क्या होती है। तो जो दहेली होती है उसकी पूजा की जाती थी, और पूजा की जाती है, उस पर दिया या उस पर हल्दी कुंकू वगैरह लगाकर उसकी पूजा की जाती है। उसमें चित्रकूट भगवान बैठे हैं। जब भी हम दहेली के बाहर पैर रखते हैं, जब भी रखते हैं, तो दादाजी कहते हैं कि भगवान पहले आपसे पूछता है कि भाई बाहर जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। ये मुंह से नहीं बोलते हम, पर हम जवाब देते हैं, मैं जा रहा हूँ मेरी नौकरी के लिए, काम धंधे के लिए जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। फिर से सवाल होता है, जब 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 जाते हैं, आज कहा सब्जी लेने जा रहा हूँ। अच्छा आज कहा, आज बेबी को घुमाने ले जा रहा हूँ, पिक्चर दिखाने ले जा रहा हूँ। अच्छा आज, आज दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। आज कहाँ जाना है, बच्चों को लेकर जा रहा हूँ, ट्यूशन ले जा रहा हूँ, स्कूल जा रहे। हम हर एक बार जब भी दहेली के बाहर पैर डालते हैं, उसी सेकंड भगवान पूछता है और हमने जवाब दे दिया होता है। भगवान ने पूछा है और हमने जवाब दे दिया है, ये हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम इस बारे में सोचते नहीं है। जब भी आप दहेली के बाहर निकलोगे, आपके मन में तुरंत आएगा कि मैंने जवाब दे दिया है। देखो आपको समझ में आएगा, अगर आप अंदर भीतर अगर झांकते हो तो आपको पूछा है, आपने जवाब दिया है। वो भगवान सब लिख रहा है। भगवान पूछता है आज कहाँ जा रहे हैं, मैं बड़ी शान से कह सकता हूँ, देखो भगवान मैं स्वाध्याय करने जा रहा हूँ, मैं भाव फेरी करने जा रहा हूँ, तेरे दिए हुए जो विचार है मैं आज देने जा रहा हूँ। देख मेरे मन में आज कर, मतलब ये किंचित ही स्वार्थ नहीं है, पाप नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब है कि नहीं है ये भगवान को पता चलता है। तू स्वाध्याय के लिए जा रहा है, तेरे मन में अगर स्वार्थ होगा तो वो लिख लेगा कि भाई तू स्वार्थ से गया है, ये अकाउंट में जमा नहीं होने वाला। हाँ, इसलिए स्वाध्याय में वही टिकता है जिसके मन में यदि किंचित भी हेतु नहीं है स्वार्थ का, पाप नहीं है। जो निस्वार्थ कर्म करने वाला है वही स्वाध्याय में टिकता है। इसलिए दादाजी ने कभी भी किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया कि हाँ तू स्वाध्याय में आया है, चल तेरा नाम वगैरह सब यहाँ लिख ले। कभी भी दादाजी ने कोई गंडा दोरा या कुछ माला या कुछ टीका ऐसा बांधकर बंधन नहीं दिया है। दादाजी ने फ्री छोड़ा है, कुछ भी नहीं दिया। दादाजी ने कहा कि स्वाध्याय एक ऐसा है रास्ता है जो भगवान का है, उस रास्ते पर वही टिक सकता है जो भगवान ने चुन लिया है, जो भगवान का है वही यहाँ पर टिकेगा, जो भगवान का नहीं है वो छोड़ देगा। क्योंकि यहाँ पर उसकी दाल गलने वाली नहीं है। सब जगह स्वार्थ है, या स्वार्थ है ही नहीं। यहाँ सिर्फ भगवान है और हम है, बीच में कोई भी एजेंट नहीं है, कोई भी नहीं रखा दादाजी ने। दादाजी ने कहा उदरेदात्मनात्मानम, तेरा उद्धार तू ही कर, मैं रास्ता ने दिखा दिया है, तू सोच आज मुझे कितने कर्म अच्छे करने हैं जो भगवान लिख लेगा, तू ही तय कर, हमारा कुछ नहीं इसमें। तो हमने तय करना है कि मुझे भगवान के विचार कितने लोगों तक देना है। हम जितना ज्यादा देंगे उतना मिलेगा। जैसा बिजनेस में हम जितना ज्यादा बिजनेस अच्छा करेंगे उतना हमको ही मिलने वाला है। तो क्या हम किसी से पूछ कर करेंगे कि आज मैं कितना कमाऊं? वहां कैसा उत्साह है, वैसा भगवान के कार्य में उत्साह है। अगर वो रहता है तो समझ लो आप सही कार्य में, सही रास्ते पे चल रहे हो। उसी को भगवान का रास्ता कहते हैं। तो वो दहेली पे आज हम बोल सकते हैं कि भगवान तेरे बारे में सोचा और तेरा काम किया, यही अकाउंट में जमा होने वाला है। अब सोचो ऐसे कितने कर्म हैं कि जिसके बारे में सिर्फ भगवान को पता है और मुझे पता है,
बाकी मैंने कभी किसी से नहीं बताया। अभी जो चल रहा है इसमें लोग क्या कर रहे हैं, जो कोरोना की वजह से प्रॉब्लम, लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम, तो लोग जो है दूसरों को बांट रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, पर फोटो कितने निकाल रहे हैं? दिखाने के लिए कर रहे हैं या सच में सेवा कर रहे हैं? तो हमारे यहाँ तो एक ऑर्डर दे दी कि अगर फोटो निकालते हो तो सजा होगी, क्योंकि ये सब मजाक बना है सेवा नाम का। सेवा तो वो होती है कि जो दाएं हाथ से दिया तो बाएं हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए, ये हमने कितनी बार सुना है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप भगवान का काम करते हो या कोई भी निस्वार्थ सेवा करते हो, तो ये हमने किया है, ये किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, तभी भगवान लिखता है। किसी को मालूम हो गया मतलब आपको प्रसिद्धि चाहिए, कीर्ति चाहिए, कुछ तो लालच है, इसीलिए आपने दूसरों को बताया कि मैंने वो काम किया। आपके सेवा की कीर्ति दूसरों लोग गाएंगे, आप अपने मुंह से क्यों गाते हो? अगर आप अपने मुंह से गाते हो तो किया हुआ कर्म बेकार गया, वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया। हमने किया हुआ सेल्फलेस वर्क वो किसके लिए किया? भगवान तेरे लिए किया। तो बस भगवान को मालूम हो गया ना, तो लिख ले। इसीलिए दादाजी कहते हैं कि अपना काम पारिवारिक कार्य है। लाखों लोग जब प्रोग्राम में आते हैं, पर मीडिया में एक प्रोग्राम नहीं आता है, क्योंकि दादाजी कहते हैं कि हमको लोगों को थोड़ी दिखाना है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा काम भगवान का काम है, हम भगवान को दिखाना चाहते हैं। तो हमारे कार्य में भगवान आया है, तो मीडिया की क्या आवश्यकता है कि वो टीवी पे आ जाए, देखो स्वाध्यायी लोग कितने भीड़ इकट्ठा हो गई, कितना काम कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। हम अपना काम साइलेंट और सिंगिंग रेवोल्यूशन, जो मस्जिद रहनुमा कहते थे, ऐसा ही हम काम करेंगे, शांति से काम करेंगे, जो सिर्फ भगवान को पता है। हम भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे, मोबाइल द्वारा 100 लोगों की जरूरत नहीं, हम एक एक आदमी पे पास जाएंगे, उससे दिल का रिश्ता जोड़ेंगे। एक आदमी हीरा है, वो 1000 आदमी का काम अकेला कर सकता है, पर 1000 आदमी जो मोबाइल से जुड़े हैं, ये कुछ काम के नहीं है। जैसा हम फेसबुक पर 5000 फ्रेंड्स है, तो सबको पता है एक भी काम का नहीं है। ये जो होते हैं दिल का रिश्ता, ये हार्ट टू हार्ट जाने से, और हार्ट टू हार्ट, घर घर और हृदय हृदय तक जाने से तैयार होता है। तो ऐसे कितने रिश्ते हमने जोड़े आज तक कि जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। तो ऐसे दिल के रिश्ते दादाजी ने जोड़ना सिखाया है। तो तभी जुड़ते हैं जब सेल्फलेस वर्क होता है, सेल्फलेस प्यार होता है। निस्वार्थ कर्म और निस्वार्थ प्रेम, यही पूंजी है अगले जन्म का नसीब खड़ा करने की, जन्म तय करने की। इसलिए ऐसे कर्म हमें करने हैं जिसको हम ताजा खाना कहते हैं। तो ऐसा ताजा खाना अगर इस जिंदगी में खाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान का काम। तो इसलिए स्वाध्याय जो है, दादाजी ने कहा कि ये भगवान का काम है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, इसलिए हमें स्वाध्याय से जुड़ना है, भगवान का काम करना है। तो आज यहाँ मैं रुक जाता हूँ। जय ज्ञानेश्वर। जय